आयोग सोया हुआ है। आयोग नोटिस निकालता है कि आधार नंबर दीजिए, घर का नंबर दीजिए, ताकि हम लड़कों को प्रताड़ित करें, FIR करें, बुलडोजर चलाएं। ये काम कर रही है योगी सरकार। संज्ञान ले और साच सब लोग हैं, ये सारी संख्या साच ही है। पेपर 10 तारीख को ही लीक हो चुका है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए था ना, प्रमाण। ये सारे बच्चे प्रमाण है, पेपर लीक हुआ है। और कितना प्रमाण चाहिए सरकार को? इस आयोग के कितना प्रमाण चाहिए? सारे बच्चे प्रमाण है, प्रमाण के रूप में आए हैं। सब बच्चे प्रमाण के रूप में यही मांग है कि री एग्जाम हो, पेपर को कैंसिल किया जाए, दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। हाँ, STF के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। STF तो सरकार के अंडर में रह के काम करती है। सरकार उसे जो दिशा निर्देश देगी उसी के हिसाब से STF रिपोर्ट देगी। क्यों नहीं एक कमेटी बनाई जाती जिसमें रिटायर्ड जज हो और कोई रिटायर्ड DGP हो, उसकी अध्यक्षता में एक जांच करवाई जाए। इस तरह से पेपर लीक होता रहेगा तो कैंडिडेट एक दिन में नहीं, 10 महीने और साल भर 2 साल में नहीं, एक दिन में बूढ़े लगने लगेंगे। उम्र तो देख, मेरी मात्र 35 साल है, 36 साल है, लेकिन इस तरह से लोक सेवा आयोग का जिस तरह से पेपर का लीक होना, अन्य परीक्षाओं का पेपर का लीक होना, हर कैंडिडेट को इस तरह से बूढ़ा दिखाने को मजबूर कर देगा। यहाँ अमीरों के बच्चे नहीं, उद्योगपतियों के बच्चे नहीं, गरीबों और निम्न तबके के बच्चों की तैयारी करने के लिए आते हैं। और अगर इस तरह से पेपर लीक होता रहा तो अमीर तो अपना आराम से नौकरी पाते रहेंगे, अमीर के अमीर ही बने रहेंगे, पैसे दे दे करके। गरीब कहाँ से पैसे देगा? हम लोगों जैसे। जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो है यहाँ पर पेपर के माध्यम से जो है लिख कर लाए हैं कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ है। अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी जो है हम सर से भी बात करना चाहते हैं। सर, आप काफी सीनियर कैंडिडेट, बिल्कुल सीनियर है सर। जब इस तरह से पेपर लीक होता रहेगा तो कैंडिडेट एक दिन में नहीं, 10 महीने और साल भर 2 साल में नहीं, एक दिन में बूढ़े लगने लगेंगे। उम्र तो देख, मेरी मात्र 35 साल है, 36 साल है, लेकिन इस तरह से लोक सेवा आयोग का जिस तरह से पेपर का लीक होना, अन्य परीक्षाओं का पेपर का लीक होना, हर कैंडिडेट को इस तरह से बूढ़ा दिखाने को मजबूर कर देगा। यहाँ अमीरों के बच्चे नहीं, उद्योगपतियों के बच्चे नहीं, गरीबों और निम्न तबके के बच्चों की तैयारी करने के लिए आते हैं। और अगर इस तरह से पेपर लीक होता रहा तो अमीर तो अपना आराम से नौकरी पाते रहेंगे, अमीर के अमीर ही बने रहेंगे, पैसे दे दे करके। गरीब कहाँ से पैसे देगा? हम लोगों जैसे गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, उनको और दबाते चले जा रहे हैं। और इस पेपर का जब तक री एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सुकून से किसी भी तरह से चैन की नींद नहीं लेंगे और हर रोज यही प्रक्रिया जारी रखेंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत बुरी तरह लीक हुआ है। यही नहीं, UPP का भी पेपर लीक हुआ है। यहाँ पर UPP के भी कैंडिडेट आ चुके हैं जो कि अपना पोस्टर लिए हुए। यही नहीं, लखनऊ में भी UPP के कैंडिडेट आ चुके हैं। 52 ही नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो हम लोगों के पूछने के अनुसार लगभग 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि UPP और RO में दोनों में भी हैं। और वो UPP से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस उनका RO में हो सकता था, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हुआ है इस तरह से उनका परफॉर्मेंस किसी तरह से 0 के बराबर हो चुका है। अगर यही स्थिति बनी रही तो यही एक ही एग्ज़ाम नहीं, सारी एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होंगे। इसके पहले 2010 में APS की एग्ज़ाम का पेपर उस फाइनल सिलेक्शन तक सारी प्रक्रिया में धांधली हुई, 2013 में हुआ और आज तक उसकी एग्ज़ाम नहीं हो सकी। फिर से हम लोगों से फार्म भराया गया, 185 रुपये फिर से लिए गए, लेकिन उसका जो उसकी फिर से एग्जाम नहीं हो सकी तो हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब तक सरकार ये नहीं कहती है कि हम परीक्षा कैंसिल कर रहे हैं, अभी कैंसिल कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ये नहीं कहते हैं, तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। यहाँ से जाने वाले नहीं। जी, यहाँ से जाने वाले नहीं। मैं जो है सरकार को एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ। एक कहावत है पुरानी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी। और माननीय मुख्यमंत्री, कहावत इस समय लगभग ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि सारी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। राम मंदिर, मुस्लिमवाद, हिंदूवाद और अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं 75-25 का अनुपात गिना रहे हैं। हम उनको जताना चाहते हैं, जब उनके पास 100% लोग बेरोजगारी वाले मुद्दे पे साथ रह के उनका समर्थन कर सकते हैं, तो 75-25 में बांटने का काम ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे भाजपा हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। और आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ, RO का 10 लाख युवा, कांस्टेबल का 50 लाख युवा, शिक्षक भर्ती का 20 लाख युवा, और भी तैयारी करने वाले UPSC वाले कम से कम 10 लाख युवा। औसत जिस ओर भी 80 लाख 90 लाख वोट बैंक एक साथ गया, केवल स्टूडेंट का, इसमें फैमिली नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन राजनीति में हमेशा गुणे 3 की राजनीति होती है वोट बैंक की। 80 गुणे 3 सरकार हिला देंगे हम, और ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि जिस ओर जवानी जलती है उस ओर जमाना चला के दिखा देंगे। लेकिन जो कहावत है उसको प्रूव करके दिखाएंगे।
जी हाँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास अफसर हैं जी। यही कहेंगे कि सरकार इस पेपर को निरस्त करे और आरओ का दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कराए, क्योंकि सारे जितने बच्चे मेहनत तैयारी कर रहे हैं दिन रात लगन से, और माँ बाप का पैसे, और सरकार पैसों में पेपर बेच दे रही है। हाँ, इनको प्रमाण चाहिए था ना, प्रमाण। ये सारे बच्चे प्रमाण है कि पेपर लीक हुआ है। और कितना प्रमाण चाहिए सरकार को? इस आयोग के कितना प्रमाण चाहिए? सारे बच्चे प्रमाण है, प्रमाण के रूप में आए हैं। सब बच्चे प्रमाण के रूप में ही आए हैं यहाँ पे। 11 तारीख को पेपर हुआ था आरओ का एग्जाम, और शाम से ही पेपर हर किसी के पास एक दिन पहले 10 तारीख को ही पेपर वायरल हो चुका था, और आयोग को सांस नहीं ले रहा है। 3 दिन लगातार आंदोलन होने के बाद भी आयोग सांस नहीं ले रहा है, और आयोग सोया हुआ है। आयोग नोटिस निकालता है कि आधार नंबर दीजिए, घर का नंबर दीजिए, ताकि हम लड़कों को प्रताड़ित करें, FIR करें। उस पर बुलडोजर चलाएं। बुलडोजर चलाएं, ये काम कर रही है योगी सरकार। संज्ञान ले, और साक्ष्य सब लोग हैं, ये सारी संख्या साक्ष्य ही है। पेपर 10 तारीख को ही लीक हो चुका है, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? दिन प्रतिदिन लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, योगी सरकार चुप हुई है, सोई। क्या कह रहे हैं आप? भैया जांच करने का काम सरकार का, मजिस्ट्रेट का है। जी। ये लोग लड़कों से बच्चों से साक्ष्य मांग रहे हैं कि आप साक्ष्य लेके आइए, वो करिए। डराने धमकाने का काम हो रहा है। सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है, आयोग अपनी नाकामी को छिपा रही है। सरकार से मांगे कि स्वयं जांच कर और इसका पर्दाफाश कर, पेपर को कैंसिल किया जाए, री एग्जाम हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पर हमारे जो है छात्र जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने पोस्टर के साथ, यहाँ पे जो अपनी मांग को लिए हुए। जी हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? योगी सरकार वीक है, सारा पेपर लीक है भैया। पेपर लीक होने के बाद युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। अध्यक्ष जिसको चाहिए कि वो बच्चों से आके बात करें और पेपर को री एग्जाम कराने का अपना लिखित रूप से विज्ञापन दें। और ये अनशन पे बैठे रहेंगे हमको जी। और मैं अनशन पे ऐसे बैठा रहूंगा जब तक पेपर कैंसिल नहीं हो जाता है। इतनी कड़ी धूप लग रही है आज। अरे धुआं, जिंदगी के आगे धूप कोई मायने नहीं है भैया। जिंदगी दांव पे लगी है, धूप क्या चीज है? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम अनशन करते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेटों का कहना है कि अगर जो है आयोग की तरफ से नोटिस नहीं आता है कि पेपर जो है लीक जो हुआ है उसका जो है री एग्जाम नहीं कराया जाएगा, तब तक जो है यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। बहुत से कैंडिडेट हमारे साथ, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे साथ कैंडिडेट जो है अपना जो है पूरा लिख कर ले आए हैं अपनी मांग को। यहाँ पर जी क्या लिख के लाए हैं आप? हमारी मांगें पूरी की जाएं, और अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो चुका है। लीक सेवा आयोग सारे परीक्षाएं इसकी लीक हो रही हैं। हमारी डिमांड है कि पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा एग्जाम करवाया जाए। री एग्जाम बस मांगे और कुछ नहीं, हमको री एग्जाम चाहिए। री एग्जाम आप लोग जो इस चैम्बर में मांग री एग्जाम हमारी मांग री एग्जाम कहेंगे। सरकार को जताना चाहते हैं, युवाओं की टोली है, युवाओं इतिहास बदल देते हैं। इतना सरकार याद रख ले, री एग्जाम हम लोगों को चाहिए। पेपर आउट हुआ है, ये इसका सबूत सोशल मीडिया से लेके हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है क्योंकि मीडिया बिकाऊ है। इस बात को हम बताना चाहते हैं सरकार को, री एग्जाम करवाएं। को चाहिए सारे प्रमाण। 2000 पेपर में लीक हुआ था, STF लगी थी, आज तक उसका जांच नहीं हो पाया। पेपर कहाँ से हुआ था? STF के ऊपर इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आयोग बाहर निकले, पता चलेगा कि STF क्या कर रही है। हर हम लोग को अध्यक्ष से लिखित चाहिए, होना चाहिए। हमें एग्जाम चाहिए, कोई भरोसा नहीं हम लोग STF पे। एग्जाम से कम कोई पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल। विगत कई दिनों से हमारे छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग की तरफ से भी हमें संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। आज हम लोग ये ठान के आए कि आर पार की लड़ाई है। आज हम जब तक अध्यक्ष महोदय आ करके री एग्जाम की नोटिस जारी नहीं कर देते, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया और लीक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया है। आज के अध्यक्ष ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है कि वो 10 मिनट आके छात्रों से बात कर लें। छात्र जब उनसे ही मिलने की मांग ज्यादा व्यस्तता में आ गए, बहुत ज्यादा व्यस्तता में है, उनको आके छात्रों की मांग सुननी चाहिए। हमारा एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, पेपर को कैंसिल किया जाए, दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। हाँ, STF के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। STF तो सरकार के अंडर में रह के काम करती है। सरकार उसे जो दिशा निर्देश देगी उसी के हिसाब से STF रिपोर्ट देगी। क्यों नहीं एक कमेटी बनाई जाती जिसमें रिटायर्ड जज हो और कोई रिटायर्ड DGP हो, उसकी अध्यक्षता में एक जांच करवाई जाए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है
कैंडिडेट जो है लगातार जो है अपनी मांग को रख रहे हैं और जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि सीधा जो सरकार की तरफ से जो भी अनुदेश आ रहे हैं उसके खिलाफ सदा जो है सरकार डटकर खड़े हैं और उनका मानना है कि जो है री एग्जाम ही एक उनकी मांग है, री एग्जाम होना चाहिए। बाकी जो है हम लोग आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।